नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्लान चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एक फ्रूट के बारे में जिसका नाम है कीवी, है ना। तो कीवी आपने देखा होगा कि एक पोटैटो जैसा आपको दिखेगा या फिर एक अंडे के जैसा आपको दिखाई देगा। उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक छिलका रहता है जिसके वो छोटे छोटे जो सीलियाज रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो उससे पूरा वो भरा हुआ रहता है। अगर हम उसको स्लाइस करते हैं तो अंदर से वो ग्रीन कलर का एक फ्लैश टाइप जैसा दिखता है और उसके अंदर छोटे छोटे काले जो बीज हैं वो दिखाई देते हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज की वीडियो में ये समझने वाले हैं कि कीवी फ्रूट को कीवी क्यों बोलते हैं, कीवी नाम कहाँ से पड़ा, कहाँ पे ज़्यादा इसकी पैदाइश होती है, और इसका हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, कितने अच्छे न्यूट्रिशनल इसके बेनिफिट्स हैं। और आपने सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स जो कम होते हैं, हमें कहा जाता है कि यार डेंगू अगर किसी को हुआ है या फिर प्लेटलेट से रिलेटेड कुछ परेशानी हुई है तो उसे कीवी फ्रूट जो है वो ज़्यादा खिलाओ तो उसका अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आज हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसके पॉइंट जो निकाले हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आते हैं आज की वीडियो पे। कीवी है ना, ये जो हिंदी में भी इसे कीवी कहते हैं। अब कीवी बोले तो क्या है? एक फ्रूट है, नेटिव टू माउंटेन्स एंड हिल स्टेशन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना। ये इसकी जो मेन उपज हुई है वो साउथ वेस्ट चाइना के जो पहाड़ी इलाके थे वहां पे इसकी उपज हुई है, ठीक है। नाउ ग्रोन इन मेनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इज न्यूजीलैंड टॉप प्रोड्यूसर। तो साउथ वेस्ट चाइना में इसका पैदाइश हुई, फिर ये पूरे वर्ल्ड में इसका मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुआ, उसकी उपज जो है वो होना शुरू हुई। लेकिन न्यूजीलैंड जो है इसका सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। अब न्यूजीलैंड कैसा प्रोड्यूसर है पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से समझा देता हूँ। चाइनीज गूसबेरी 1904 में से बोला जाता था। कीवी न्यूजीलैंड में जो हम देखते हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड जो है उसके नाम से कीवी पड़ा है। उसका बोटानिकली कीवी आर क्लासिफाइड एज द बेरीज, ठीक है। देखो कीवीज जो है चाइना में उसकी उपज होना शुरू हुई 1904-5 के आसपास। उसे चाइनीज गूसबेरी जो है वो कहा जाता था। चाइना में हुआ इसलिए चाइनीज बेरी कैटेगरी में आता है एज पर बॉटनी के हिसाब से। बॉटनी ने उसको बेरी कैटेगरी में रखा हुआ है और इसके अंदर उसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे गूस के नाम से, जैसे हम लोग कहते हैं ना गूस बम्स आ गए हैं, तो गूस बेरी और चाइना में हुआ इसलिए। तो 1904-5 के आसपास न्यूजीलैंड से एक टीचर जो थे वो वहां पे घूमने के लिए गए, कुछ रिसर्च के लिए गए। वहां से उन्होंने इस कीवी फ्रूट के बारे में जानकारी लिया, जो कि उस टाइम पे चाइनीज गूसबेरी बोला जाता था। तो वो वहां से उसके सीड्स लेके आए, उसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च किया, उसमें और अपग्रेडेशंस लाए। और चाइनीज गूसबेरी और कीवी इनमें असल में फर्क क्या है, और हम जो कीवी खा रहे हैं आज की तारीख में उसे कीवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो न्यूजीलैंड से जब रिसर्च हुई इसको, तो उसके जो नाम दिया गया वो एक बर्ड के नाम से दिया गया जो कि कीवी नाम से पहचाना जाता है। न्यूजीलैंड में ये घने जंगल में ये पंछी जो है वो रहता है। इस पंछी के नाम से जो है इसका नाम कीवी रखा गया। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कीवी बर्ड के बारे में तो एकदम आपको को कीवी फ्रूट के जैसा ही दिखाई देगा। ऊपर से हल्की सी छोटी सी मुंडी रहेगी, नीचे हल्के से छोटे से पैर रहेंगे और उसके जो पंख रहेंगे वो भी बहुत छोटे छोटे रहेंगे, इसलिए वो ज्यादा उड़ नहीं सकता, इसलिए इसे कहा जाता है फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल सी कहानी है। इसकी दो स्पेसीज हैं, एक्टिनिडाया डेलिकियोसा और दूसरी है एक्टिनियाजा चाइनीसिस। तो इसे ए डेलिकियोसा और ए चाइनीसिस भी कहा जाता है। अब चाइनीसिस आप समझ गए होंगे कि जो चाइनीस में उग रहा था उसको ये बोला गया और उसमें जो अपग्रेडेशन रिसर्च करके किया गया उसे कहा जाता है डेलिकियोसा। अब ये है ग्रीन कलर का, चाइनीस वाला है येलो कलर का। तो आप कहानी अगर समझ रहे हैं तो वहां पे येलो कलर का उगा देता था, वहां से वो यहाँ लेकर आया, उसमें उन्होंने रिसर्च करके उसको और अपग्रेड किया, थोड़ा सा चेंजेस लाया जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ये मोस्ट पॉपुलर है जो ग्रीन कलर वाला जो रहता है डेलिकियोसा, और ये चाइनीसीज वाला वो लेस पॉपुलर है। ये येलो कलर का फ्लैश रहता है, मतलब एक को काटोगे तो अंदर से ग्रीन कलर का दिखेगा, बाकी सब सेम रहेगा। दूसरे को काटोगे अंदर से येलो कलर का रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। फ्यूरी ब्राउन स्किन रहेगी, इसकी भी फ्यूरी ब्राउन स्किन है। इसके अंदर ग्रीन फ्लैश है, इसके अंदर येलो फ्लैश है। इसके अंदर टाइनी, इसके ऊपर जो टाइनी ब्लैक सीड्स है इस अंदर से, और इसके अंदर भी टाइनी ब्लैक सीड्स है। तो कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। कलर का फर्क क्यों है? इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, इसका नाम है क्लोरोफाइल, वो इसके अंदर रहता है और इसके अंदर वो एब्सेंट है। बस इतना ही इसके अंदर फर्क है, न्यूट्रिशनल कोई इसका फर्क नहीं है।
तो न्यूट्रिशन के मामले में अगर आते हैं तो इसे हाईली न्यूट्रिशियस, कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स, पर्टिकुलरली विटामिन सी एसेंशियल फॉर द इम्यून हेल्थ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके न्यूट्रिशन पूरे चार्ट अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें काफी ज्यादा विटामिन मिनरल्स हैं। विटामिन सी इसमें सबसे ज्यादा है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, और जिसे हम लोग कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी जो है प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हम देखते हैं कि काफी अच्छा इसका एक रिजल्ट मिलता है, स्किन में, ग्लो में, ऑर्गन्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है, और ये कैंसर को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ऐसा रिसर्च कुछ लेवल पे मानती है। ठीक है, 100 ग्राम का अगर फ्लैश कीवी अगर लेते हैं, मतलब उसको काटते हैं, उसके अंदर का जो ग्रीन कलर है या फिर येलो कलर है वो अगर आप लेते हैं खाने के लिए 100 ग्राम, तो उसमें से आपको 64 कैलोरी मिलेगी, कार्ब्स 14 ग्राम मिलेगा, फाइबर 3 ग्राम मिलेगा, फैट 0.44 ग्राम मिलेगा, प्रोटीन 1 ग्राम मिलेगा। विटामिन सी 83% ऑफ डीवी मतलब डेली वैल्यू, तो 83% मिलेगा। मतलब मुझे 100% की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें से 83% एक कीवी ही मुझे दे देगा अगर मैं 100 ग्राम उसको ले रहा हूं तो। विटामिन ई 9%, फोलेट 7%, कॉपर 15%, पोटेशियम 4%, मैग्नीशियम 4%। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी है, विटामिन ई है जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो ये इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, और आपने यहाँ पे देखा कि विटामिन सी इसमें सबसे ज्यादा है, इसकी वजह थोड़ा सा खट्टापन लगता है, और इसका देखते हैं कि इसकी वजह से इसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि विटामिन सी हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून हेल्थ सिस्टम जो है, इसे इंप्रूव करने में काफी ज्यादा इसका रोल रहता है विटामिन सी का। दूसरा है इसका एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड। जो ये प्लांट के कंपाउंड्स रहते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी बेनिफिट्स रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और ये पॉलीफिनॉइड्स रहते हैं, कैरोटिनॉइड्स रहते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंस रहते हैं हमारे सेहत के लिए, एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए भी, और हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के लिए भी, और हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कैरोटिनॉइड्स कैटेगरी इसमें रहती है, जो कि हम एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी मानते हैं इसको। इसमें ल्यूटीन, जियाजेंथिन है, बीटा कैरोटीन है, हमारे आंखों के लिए काफी अच्छे रहते हैं ये। ठीक है, पॉलीफेनॉइड्स है, इसमें कैफिक एसिड एंड कैलोरीजेनिक एसिड है, जिनका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट हमारे बॉडी को रहता है। तो ये कंटेंट इसके अंदर से हमको बहुत अच्छे से मिलता है, और काफी अच्छा इसका बेनिफिट हमारे शरीर को मिलता है। मे बेनिफिट द हार्ट हेल्थ। अब ये हार्ट की हेल्थ को किस तरीके से ये करता है, हेल्प करता है, और साथ ही प्लेटलेट्स को किस तरीके से एक क्या कहते हैं, एक ताकत देता है, या फिर प्लेटलेट सपोर्टिव किस तरीके से है। देखो, ये है ब्लड वेसल, जिसको हम अंदर से हम देखते हैं, और जो ये रहती है इसकी, ये ब्लड वेसल्स की वॉल है। ठीक है, अब जो लोग स्मोक करते हैं ज्यादा, तो उसमें होता क्या असल में, क्यों स्मोक करने वाले को हार्ट अटैक आता है, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनका जो प्लेटलेट्स रहते हैं, वो प्लेटलेट्स ही इसकी वॉल पे चिपक जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक प्लाग में। वो प्लाग फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मतलब जो वो स्टिक हो जाती है, जम जाता है वो वहां की नस, जिसकी वजह से नसें ब्लॉक होना शुरू होती हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि प्लेटलेट जो है वहां पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ है। ठीक है, और स्मोकिंग के लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। अब कीवी क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को यहाँ एक्यूमुलेट होने ही नहीं देता, मतलब यहाँ पे वॉल पे चिपकने ही नहीं देता है। तो ये उसको इतना फ्री लगे रखता है उसका कि वो आगे निकल जाए, तो ये हार्ट अटैक से बचाने में हेल्प करता है, और प्लेटलेट्स की लाइफ जो है वो हेल्दी बनाने में रोल करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि डेंगू में कहा जाता है कि आप कीवी खाओ, आपके प्लेटलेट्स के लिए अच्छा है। ये मेन उसका कारण है। ये भी एक रिसर्च मानी गई है कि ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो रहता है उसको बढ़ाता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं उनको बढ़ाने में हेल्प करता है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल खराब हैं, अच्छे नहीं है, उसको कम करने में हेल्प करता है। बेनिफिट द डाइजेस्टिव हेल्थ। अभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से हेल्प करता है, इसके अंदर दोनों तरह के फाइबर्स हैं, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। ठीक है, सोल्यूबल फाइबर क्या करते हैं, वो हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं और हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। वो हमारे बॉडी में सोल्यूबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए उसका नाम सोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है वो, मतलब वो हमारे शरीर में घुलते नहीं है, मतलब इंटेस्टाइन से वो ब्लड वेजल्स में आते नहीं है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन में ही जमे हुए रहते हैं, और वो जो हमारे अंदर का जो आंतड़ियां रहती हैं, जो उसके अंदर एक छोटे छोटे सीलियास रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे बॉल की मूवमेंट, यानी कि हमारे आंतड़ियों के अंदर जो फूड मूव होता है उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। और ये जो इनसोल्यूबल फाइबर्स हैं, ये इनकी हेल्थ अच्छी रखता है, और जो मसल्स हैं हमारे इंटेस्टाइन के, उनको हेल्दी बनाने में इनसोल्यूबल फाइबर्स काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसको भी ये हेल्दी बनाने में ये फाइबर्स हेल्प करते हैं। एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो जैसे हमने यहीं पे देखा कि विटामिन सी का एक्सेलेंट सोर्स है, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो रिलीज करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या, मैं पहले की वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं कि हमारे बॉडी में जो
सेल्स रहते हैं, छोटे छोटे सेल्स, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है ड्यू टू पोल्यूशन, एनवायरमेंटल चेंजेस, जो हम खाना पीना खाते हैं, हमारे लाइफस्टाइल, इसकी वजह से छोटे छोटे सेल्स है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, उस सेल के ऊपर एक दबाव आता है, सेल डैमेज हो जाए, सेल डेड होते हैं, कैंसरस सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर का डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। और हमारे बॉडी में ही एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो कि इसको फाइट करते हैं, लेकिन उसको रिफिल करना जरूरी है। और रिफिल हम लोग इस फ्रूट्स और जो हमारा खान पान है उससे हम लोग उसको रिफिल करते हैं, जिसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट्स और हमारे बॉडी में आते हैं और हमें एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करते हैं। यही एंटीऑक्सीडेंट्स का काम रहता है और इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, पोटेंशियल रिसीव, तो यहाँ तक हमने जो देखे इसके मेन जो फायदे हैं, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, ये किस तरीके से दिल को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरीके से हेल्प करता है, वो हमने यहाँ तक देखे। अब इसका रिस्क क्या हो सकता है, मतलब क्या इशू क्या है इस फ्रूट के साथ। For some people, kiwi are safe to consume on the regular basis. They may cause some allergic reaction in some people. तो काफी लोगों के लिए अच्छा है, अच्छे से खा सकते हैं। मैं खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को ये एलर्जी करता है, जैसे मेरे घर में मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, तो उसको एलर्जी रिएक्शन कभी कभी हो सकता है, फिर उसे पसंद ही नहीं है ये फ्रूट, तो वो नहीं खाते हैं। तो एलर्जी रिएक्शन कभी कभी प्रोवाइड करता है, या फिर किसी किसी को इसका टेस्ट ही पसंद नहीं आता है। कई लोग कहते हैं कि इसका टेस्ट उतना खास अच्छा नहीं लग रहा है, एज अ फ्रूट उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि दूसरे फ्रूट्स में जो मिठास ज़्यादा रहती है, इसमें मिठास उस लेवल तक नहीं है, इसमें थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपने शुगर वगैरह के बारे में यहाँ पे ज़्यादा दिया नहीं है, कार्ब्स 14 ग्राम जो है वो दिया हुआ है, तो ज़्यादा मिठास आपको इसमें नहीं मिलेगी, इसलिए कई लोग इसको एज अ फ्रूट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सिंपल से उसके एक साइड इफेक्ट्स हैं। बाकी ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन थी कीवी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मेरे हिसाब से। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।